हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका गाइड ओजांक। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं जिस पे आप लोगों को लेकर बहुत से क्वेश्चंस हैं। हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश, हम अपनी इंग्लिश कैसे अच्छी करें। डेफिनेटली आज हम कई हिस्सों में जाते हैं, चाहे हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, खासतौर पे यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या कहीं पे भी हमें इंग्लिश इंप्रूव करना बहुत जरूरी होता है। हम जानते हैं इसके लिए हमारे पास वोकैब अच्छी होनी चाहिए, शब्दावलियां अच्छी होनी चाहिए, हमें ग्रामर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, जो हम व्याकरण हम पढ़ते हैं वो हमारे पास अच्छा होना चाहिए। ये तो एक बेसिक फंडामेंटल रहा। हमें टीचर की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर ये चीजें अवेलेबल नहीं हैं तो हम अपनी इंग्लिश को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। प्रैक्टिकल आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। मेरी अपनी खुद की बात है। जब मैं फर्स्ट ईयर में गया तो मेरा जो रूम पार्टनर था इंजीनियरिंग में, तो वहां पर हमने देखा कि उसको बड़ी अच्छी इंग्लिश आती थी और मुझे उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती थी। मैं बड़ा घबराया सा रहता था उसके सामने, ठीक है। और इस घबराहट में मेरा कॉन्फिडेंस बहुत डाउन रहता था, तो मैं जानबूझकर हिंदी ज्यादा पढ़ता था ताकि वो जो है उससे मैं बचा रहूं और मैं अपनी स्ट्रेंथ पे जो है वो काम करता रहूं। काफी समय तक, 1 साल तक ये प्रोसेस चलता रहा। वो बढ़िया न्यूज़पेपर पढ़ता था, नॉवेल्स पढ़ता था और मैं बड़ा घबराया सा घूमता रहता था। बड़ा मेरा कॉन्फिडेंस उसके सामने हमेशा जो है वो डाउन रहता था। हो सकता है कि ऐसी कोई सिचुएशन आपके सामने भी रही हो। फिर काफी प्रयासों के बाद भी मेरी इंग्लिश में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ पा रही थी, मेरी कोई रुचि नहीं आ पा रही थी। फिर एक मुझे मेथड मिला जहां से उसने मुझे काफी चेंज किया, काफी जो है उसमें इंप्रूवमेंट मेरे को आई, और मैं वो चीजें आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज, एक भाषा है, और भाषा जो होती है वो माहौल पे डिपेंड करती है। आपको जो माहौल मिलता है, आपका दिमाग जो होता है वो शब्दों को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको जो है अडॉप्ट कर लेता है, और वही जो है वो अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए कहता है। मेरे तमाम ऐसे रिलेटिव हैं जो फॉरेन में रहते हैं, और उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं अभी 2 साल के, 1.5 साल के, और जब भी वो स्पीकिंग करते हैं तो वो थ्रू आउट इंग्लिश बोलते हैं। अब उन्होंने ना तो कोई ग्रामर की मतलब बुक पढ़ी, ना वो किसी स्कूल में गए, लेकिन वो थ्रू आउट इंग्लिश बोलते हैं। जब वो इंडिया आते हैं तो उनको हिंदी बोलने में दिक्कत होती है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो भाषा होती है वो हमारे एटमॉस्फियर से तैयार होती है। मैंने क्या किया था अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए या इन चीजों को समझने के लिए, आई स्टार्टेड रीडिंग नॉवेल्स, ठीक है, कॉमिक्स। सबसे पहले आर्ची की कॉमिक्स या तमाम जो इस तरह की ट्विंकल और ये सब की कॉमिक्स आती है। होता क्या है कि जो लैंग्वेजेस होती हैं वो एक्सप्रेशन का तरीका होती हैं। तो इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, वो भी अपनी बात को कहने का एक तरीका होती है। अब क्या होगा, जब आप कॉमिक्स पढ़ोगे तो कॉमिक्स में चित्र बने होते हैं। मान लो चाचा चौधरी आप पढ़ रहे हो या बिल्लू पिंकी पढ़ रहे हो इंग्लिश में, तो उसमें तुम्हें जो कैरेक्टर्स होंगे वो कुछ कहते हुए, एक्सप्रेस करते हुए नजर आ रहे होंगे। उनके साथ जो सिंपल वर्ड होंगे वो आप बड़ी इजीली जो है वो लैंग्वेज को समझ लोगे, राइट। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो रिजिडिटी है वही आपको सीखने नहीं दे रही है। हम हिंदी वाले हैं, हम रीजनल लैंग्वेज के हैं, हम इंग्लिश नहीं सीख सकते। तो जब तक आपके अंदर ये बात रहेगी तब तक आप नहीं सीख पाओगे, या जब तक इंग्लिश को हवा के रूप में लोगे, अरे बाप रे ये तो अंग्रेजों की भाषा है, तब तक आप इसको नहीं सीख सकते। जिस दिन आप अपने दिमाग में इसको सेट कर लोगे कि ये एक एक्सप्रेशन का माध्यम है, जो मैं कहना चाहता हूं उसका तरीका है, और दुनिया में तमाम भाषाएं हैं, तो उसी दिन तुम्हारे लिए ये चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, बहुत आसान हो जाएंगी। तो सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करो कि इंग्लिश एक मात्र लैंग्वेज है एक्सप्रेशन का, और वो मुझे सीखना है, ठीक है। और उसके लिए मुझे ये मेथड्स अपनाने होंगे। आप कुछ कॉमिक्स लेकर आओ इंग्लिश में और उनको पढ़ने की कोशिश करो। शुरुआत में बहुत अच्छा समझ में नहीं आएगा, लेकिन चित्रों के माध्यम से आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये क्या कैरेक्टर क्या कहने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन 1 महीने के अंदर ही जो वो लैंग्वेज, व्हाट आर यू डूइंग फॉर, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टर्स जिस तरह की इंग्लिश वो बोल रहे हैं वो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर अपने आप आती चली जाएगी। और जब भी आपको मौका मिले आप इस तरह के वर्ड्स का जो है वो धीरे धीरे इस्तेमाल करना शुरू करो। हिंदी इंग्लिश मिक्स बोलना शुरू करो। व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। तो ये जो छोटे छोटे शब्द हैं ये आप धीरे धीरे अपनी आदत में लेकर आओ। इसके बाद आप बेसिक सिंपल नॉवेल्स पढ़ो। जैसे सबसे अच्छा अगर हम बात करें जिसमें बहुत मजा आता था हमें पढ़ने में, जिसने मुझे रीडिंग हैबिट में लेकर गया, वो चेतन भगत की नॉवेल्स होगी, जैसे 5 Point Someone, ठीक है, चूंकि इंजीनियरिंग की कहानी है तो बड़ा फैमिलियर सा उसमें लगता था, या 3 Mistakes of My Life, ठीक है। तो ये नॉवेल्स पढ़ने की कोशिश करो। ह्यूमरस हैं, सिंपल इंग्लिश में लिखी गई हैं, ठीक है, बहुत इजी इंग्लिश यूज की गई है, कोई भी रीडर इसको पढ़ सकता है। तो कॉमिक्स के बाद आप नॉवेल्स पे आओ। होता क्या है कि जब आप नॉवेल्स पढ़ना शुरू करते हो, कॉमिक्स पढ़ना शुरू करते हो, आपके दिमाग में एक माहौल बनता है, ठीक है। आप उन कैरेक्टर जो लैंग्वेज यूज कर रहा है, ठीक है, वो लैंग्वेज आप अडॉप्ट करना शुरू कर देते हो। वो लैंग्वेज आपके अंदर अपने आप आनी शुरू हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये धीरे धीरे, जैसे आप 3 से 4 नॉवेल आप ईमानदारी से खत्म कर लोगे, भले चाहे उसमें आधी बातें आपको समझ में आई या नहीं आई,
इसमें आप बहुत ज्यादा जो है वो स्टिक मत होना। जैसे वो आप पढ़ना शुरू करोगे, धीरे धीरे उसके जो वर्ड्स हैं, फैमिलियर वर्ड हैं, वो धीरे धीरे तुम्हारी अपनी लैंग्वेज में आनी शुरू हो जाएंगी। इस हैबिट को कंटिन्यू करके रखो। इसके बाद जब भी वीकेंड पे आपको टाइम मिले तो जो इंग्लिश मूवीज होती हैं, नॉट विद सबटाइटल्स, जो इंग्लिश मूवीज होती हैं जैसे ऑस्कर मूवीज, जैसे मिलियन डॉलर बेबी हो गया, ये तमाम अदर जो अच्छी मूवीज हैं, जो ऑस्कर मूवीज हैं, उनको जो है आप हेडफोन लगाकर इंग्लिश में ही उनको देखने की कोशिश करो, क्योंकि सामने पिक्चर चल रही होगी तो हमें वो चीजें समझ में आ जाती हैं। अब वो जो लैंग्वेजेस यूज कर रहे हैं, धीरे धीरे जब भी आप वीकेंड पे 1 या 2 मूवी अपना जो है वो देखते रहो अपने एंजॉयमेंट के लिए। अच्छी मूवीज होती हैं, बहुत मोटिवेशनल मूवीज होती हैं, जैसे अक्टूबर स्काई आप देख सकते हो, एक बहुत मोटिवेशनल मूवी है। मिलियन डॉलर बेबी देख सकते हो। ये जो मूवीज हैं ये बहुत इंस्पायर करती हैं, इनको आप देखोगे, साथ ही साथ वो जो कैरेक्टर बोलते हैं वो धीरे धीरे वो वर्ड्स आपके अंदर सीडिंग करनी शुरू हो जाएंगे, वो अंदर आना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे जो आपका डर है, जो डर ही आपको इंग्लिश नहीं सीखने दे रहा है, वो डर हट जाएगा धीरे धीरे। फिर उसके बाद आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पे जाओ, क्योंकि पहले स्टेप पे आप न्यूज़पेपर पे गए, मैंने भी ये करके देखा, हिंदू सामने रहता था, समझ में नहीं आता था क्या लिखा हुआ है, तो पहले स्टेप पे आप गए, आप फंस जाओगे। ठीक है, आपको एक बड़ी वितृष्णा सी पैदा होगी, एक बहुत अजीब सा कुछ दिन बाद जब आप उसके वर्ड्स नहीं समझ पा रहे हो, बहुत लिटरेचर लिखा गया है, बहुत गंभीर बातें लिखी गई, नहीं समझ में आएगा, धीरे धीरे आप उससे घृणा करने लगोगे, आप एक दूरी बना लोगे। ये दूरी ही मिटाना है, क्योंकि ये दूरी जब मिट जाएगी तो आपको लगेगा अरे यार इंग्लिश तो बहुत ईजी एक लैंग्वेज है, ये मेथड जो है वो हमें एक्सप्रेस करना, और ढेर सारी जो वकैब होती है, जो एक फियर फैक्टर है कि अरे नहीं शब्दावलियां बड़ी याद करनी, डिक्शनरी याद करनी पड़ेगी, नहीं, उसमें आपको लगेगा कि 50% वर्ड्स तो हम जनरली कॉमन आज हम यूज करते ही करते हैं। कुछ दो चार वर्ड हैं वो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस में अपने आप आ जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे। तो इस मेथड का इस्तेमाल करिए, आप देखेंगे कि जो आपका डर है वो काफी हद तक खत्म हो जाएगा, और इस लैंग्वेज से आप फैमिलियर हो जाओगे, और जब आप फैमिलियर हो जाओगे तो अगला स्टेप आपका है। फिर वहां आपको मेहनत करनी है, वहां आप थोड़ा वैकैब आपको इकट्ठा करना है, थोड़े से और अच्छा जो लिटरेचर पढ़ना है, आप अगले स्टेप की बुक्स पे जा सकते हो, अरुंधति राय पढ़ सकते हो, एन रैंड पढ़ सकते हो, तो और लिटरेचर का जो है चीजें वो पढ़ सकते हो। इसमें सबसे बड़ी फायदा होगा कि आप जो है वो अपना क्या नाम, इंग्लिश तो अच्छी करने के साथ साथ आपकी रीडिंग हैबिट भी अच्छी होगी, आपकी पढ़ने की जो प्रवृत्ति है वो भी इंप्रूव होती चली जाएगी। तो जो मैंने आप लोगों को इंग्लिश के लिए बताया, सबसे पहला काम करिए, अपना माइंडसेट चेंज करिए, ठीक है, क्योंकि ये एक मात्र भाषा है, और भाषा किसी भी बात की अभिव्यक्ति का माध्यम है, मेथड ऑफ मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन है। तो आप जो है वो केवल अपने आप को एक्सप्रेस करिए, इसके अंदर से डर निकालिए। दूसरा, बेसिक नॉवेल्स खरीद के लेकर आइए, पुरानी ही खरीद लीजिए, और जब आप नॉवेल्स पढ़ेंगे, कैरेक्टर्स जो कह रहे हैं कार्टून्स के रूप में, वो उसके साथ आप कुछ शब्दों के साथ फैमिलियर हो जाएंगे। अगले स्टेप पे आप बेसिक नॉवेल जैसे चेतन भगत की पढ़ सकते हैं, या अगर सुखविंदर या इस तमाम जो इंडियन राइटर्स आज के समय में लिख रहे हैं, ह्यूमरस लिख रहे हैं, उनके साथ आप जा सकते हैं। बच्चों की जो नॉवेल्स आती हैं उनको आप पढ़ सकते हैं, लैंग्वेज बहुत ईजी रखी जाती है। फिर इसके बाद आप थोड़े से स्टैंडर्ड नॉवेल पे जा सकते हैं, इससे आपकी रीडिंग हैबिट भी अच्छी होगी, आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी होगी, और कुछ शब्द ऐसे लग रहे हैं जो अच्छे हैं, कठिन हैं, उनको एक डायरी में लिखते जाइए। फिर इसके बाद जो अगला, आप वीकेंड्स पे जो है वो इंग्लिश मूवी देखिए, अगर सबटाइटल इंग्लिश में मिल रहा है, हिंदी में नहीं उसको डब करिएगा, इंग्लिश में उसको देखिए। ऑस्कर मूवीज देखिए जो आपको मोटिवेशन भी दें, और जो आपकी जो है उसको ध्यान से ईयरफोन लगाकर सुनिए, ताकि आपको वो वर्ड्स जो है वो एसिमुलेट हो। आप जब उसको देखिए तो आपके दिमाग में ये हो कि जो ये वर्ड्स यूज कर रहे हैं उनको हमें सीखना है। आप 2-4 दिन बाद देखोगे कि आपके अंदर चेंज आना शुरू हो जाएगा। और अवेयर रहिए कि आप जो है वो अगर 10 वर्ड हिंदी के बोल रहे हैं तो उसमें 3 से 4 वर्ड जो है इंग्लिश के डालने की कोशिश करिए। हो सकता है आपके साथ के लोग जो हैं वो हंसे आप पे। आपको दुनिया के लिए नहीं जीना है, आपको अपनी इंप्रूवमेंट के लिए जीना है, आपको आगे बढ़ने के लिए जो है वो जीना है। तो आप अपनी इंप्रूवमेंट पे ध्यान दीजिए कि शुरुआत में मैं 4 वर्ड यूज कर रहा हूं, फिर 5 वर्ड, फिर 6 वर्ड, स्टेप बाय स्टेप आप चलते जाएंगे, और धीरे धीरे एक समय आएगा, फिर आप हिंदू पर जाइए, टाइम्स ऑफ इंडिया पे जाइए, आपका जो डर है आज से 4 से 5 महीने बाद वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। आपको एक इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा, जब आप अपनी इंप्रूवमेंट देखेंगे कि मैं जो है वो 5 वर्ड यूज करने लगा, 6 वर्ड यूज करने लगा, आपको खुद ही मजा आएगा। और फिर जो है आप वर्ड्स इकट्ठा करना शुरू कर दोगे, उसकी ग्रामर को सीखोगे कि हम कैसे टेंस का यूज कर सकते हैं, कैसे जो है ग्रामर का यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद धीरे धीरे आपका दायरा बढ़ता जाएगा, और एक समय ऐसा भी आएगा जब आप पलट कर देखोगे और हंसोगे कि इस चीज के लिए मैं इतना डरा करता था, और इस चीज के लिए मैंने अपनी इंप्रूवमेंट को रोक रखा था। लेकिन फर्स्ट स्टेप बहुत जरूरी है, पहला कदम उठाना बहुत जरूरी है। तो पहला कदम यहां उठाइए। ये मैंने करके देखा, मुझे बहुत बेनिफिट हुआ, मेरा वो डर जाता रहा, और मेरा वो कॉन्फिडेंस जो लौट के आया। उसके बाद पेपर प्रेजेंट करना, उसके बाद जो है वो
इधर उधर जाकर बातचीत करना, डिबेट्स में पार्टिसिपेट करना, ये सब छोटी बातें हो गई थी। लेकिन जब तक मैं वो डर पार नहीं कर पाया था, जब तक मैं उस हेजिटेशन से नहीं निकल पाया था, तब तक वो मेरे लिए लगता था कि ये हरकुलियन टास्क है, बहुत बड़ा जो है, कुछ बहुत खास लोग होते हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। ये सब सेकेंडरी चीजें हैं। तो अपने अंदर एक माहौल पैदा करिए, कोशिश करिए कि इंग्लिश के वर्ड आप सुन सकें। तमाम ऐप्स आ चुकी हैं, जिन ऐप्स के माध्यम से आप अपने फोन में जो है वो डाउनलोड करके आप कान में डालकर उसको सुन सकते हैं। जब वो दिमाग के अंदर बार बार वो वर्ड रन करेगा तो डेफिनेटली आपको धीरे धीरे वो उसकी सीडिंग हो जाएगी आपके अंदर, जो आप उसको बहुत ध्यान से समझ सकेंगे। इसके बाद एक बुक आती है सलाम चाउस की, अगर आप इसके आगे जाना चाहते हो। सलाम चाउस की बुक है जो हिंदी में लिखी गई है इंग्लिश सीखने के लिए। बहुत प्यारी किताब है और उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल इंग्लिश नहीं जानते। सलाम चाउस की बुक 2 जो है वो वॉल्यूम में आया करती थी, अब तो शायद उन्होंने 1 कर दिया है। तो उसमें जो उन्होंने हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए उन्होंने बहुत बेसिक बताया रखा है कि कैसे आप वर्ब का यूज करेंगे, कैसे नाउन का यूज करेंगे, वोकैब कैसे बढ़ा सकते हो, और धीरे धीरे करके आप स्टेप बाय स्टेप आप अंदर जाएंगे। तो दोस्तों, जितनी भाषाएं आप सीखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, उतना ही आपका ज्ञान आपका बढ़ेगा, आप बड़े पैमाने पर काम कर सकोगे। तो इस मेथड को आप अपनाइए और आप खुद मुझे 3 से 4 महीने बाद आप बताएंगे कि आपकी बहुत इंप्रूवमेंट हुई। मैं भी उस डर से गुजरा हूं, मैं भी उसी अंडर कॉन्फिडेंस से गुजरा हूं, और उसके बाद मैंने अपने आप में चेंज करके जो है वो कॉन्फिडेंस गेन किया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा प्रयास कैसा लगा, जरूर कमेंट में बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें। इसको केवल सब्सक्राइब करके रोकिए मत, क्योंकि ये एक पॉजिटिविटी है, एक परिवर्तन का एक शुरुआत है, तो ये ज्यादातर दोस्तों तक जाना चाहिए। तो दोस्तों, अपने इस गाइड को विदा दें उजांग को। फिर किसी आपकी किसी नई समस्या का समाधान के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। नमस्कार, थैंक यू।